एलजी के खुतबे पर चर्चा के दौरान आज हंगामे और शोर शराबे के बीच में जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की कार्रवाई चलती रही। इस दौरान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा के एमएलए सज्जाद गनी लोन 370 पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरे सूबों की जेलों में बंद कैदियों को जम्मू कश्मीर वापस लाने से मुतालिक तरमीम को मंजूर न किए जाने पर ऐवान से वॉकआउट कर गए। स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने कहा कि ज़ाब्ते के तहत सज्जाद गनी लोन की तरमीम को मंजूर नहीं किया गया। बता दें कि सज्जाद गनी लोन ने एलजी के खुतबे के साथ 7 नुकात पर अपनी बात रखने की इजाज़त मांगी थी, जिसमें से 5 को स्पीकर ने खारिज कर दिया। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि स्टेटहुड के हवाले से पेश तजावीज़ में असल मुद्दे का जिक्र नहीं है। सज्जाद गनी लोन ने फरार चल रहे दहशतगर्दों के रिश्तेदारों को निशाना बनाए जाने का भी मुद्दा उठाया। Our children should not be punished for something that their father has done, or their brother has done, or their cousin has done. It is primitive. How can we allow it? And how can this assembly keep quiet? Just tell me. हम कैसे चुप कर सकते हैं कि हमारे बच्चों को किसी जगह सिलेक्ट होते हैं, वो मेहनत करते हैं, और आप बोलते नहीं आपके चाचे का, बेटे का, ताए का कोई जो है वो कभी गया था। उसमें तो जजमेंट नहीं आया। जजमेंट सर, दैट्स अ सिंगल केस जो वो नहीं आया जजमेंट। बहरहाल सर, आपको नहीं सुनना है, आई वॉक आउट बिकॉज यू आर नॉट। इट विल अप्लाई टू अदर केस आल्सो। अब हो गया ये क्लोज, ट्रीट इट एज क्लोज हो गया, मैंने रूलिंग दे दी। आई कैन नॉट अलाउ इट, आई कैन नॉट टर्न इन एक सॉफ्टवेयर है। आप उस रेजोल्यूशन को भी डालिए और मेरी अमेंडमेंट्स को भी डालें। अगर वो बोले ये सेम है, मैं माफी मांगूंगा। आपके रेजोल्यूशन में तो 370 का नाम ही नहीं है। वहां तो एब्रिगेशन का 2019 का नाम नहीं है, रिऑर्गनाइजेशन एक्ट का नाम नहीं है। आपका है कि शादी है, शादी का कार्ड है, न उसमें दुल्हन का नाम है न दूल्हे का नाम है। कैंपेन में तो आप 370 बोलते थे, इलेक्शन जीतने के बाद ये स्पेशल स्टेटस कहां से आ गया? इसकी तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए। और जम्मू कश्मीर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस सदर सज्जाद गनी लोन ने वॉकआउट करने पर लीडरों ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उसके लेकर के जम्मू कश्मीर असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने 370 में तरमीम की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये खारिज है, इसे दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता और इसकी अब कोई अहमियत भी नहीं। इसे एक कोरे कागज़ की तरह समझना चाहिए। सज्जाद लोन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सुनील शर्मा ने इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान और उसके ससुराल वालों का प्रेमी है, क्योंकि उसकी शादी वहीं हुई है और इससे मामलों पर जम्मू कश्मीर की डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और दीगर लीडरान भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते नजर आए। यानी कि बीजेपी, एनसी और दीगर पार्टियों ने भी सज्जाद गनी लोन के आज की इस कार्रवाई के दौरान वॉकआउट करने पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। देखिए, जो अमेंडमेंट्स सज्जाद लोन साहब ने लाई थी 370 पे, मुझे लगता है कि एक क्लोज्ड जो चैप्टर है और जिसे कोई भी जो थोड़ा सा कानून का जानकार हो वो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही कहेगा, गैर कानूनी ही कहेगा। उस गैर कानूनी कागज़ पे इस वक्त डिस्कशन करना ये एक मूर्खता है। इससे बड़ी बात पे कुछ कह नहीं सकता हूँ। और कोई रेजोल्यूशन इस पे लाना जिस पे स्पीकर ने कहा कि मैंने कोई रेजोल्यूशन लाया था, स्पीकर ने कोई रेजोल्यूशन लाया था, मुझे लगता है कि वो रेजोल्यूशन एक ब्लैंक पेपर के बराबर है। इसके अतिरिक्त उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस पेपर की। जहाँ तक बात आती है सज्जाद लोन साहब की, उनका आज पाकिस्तान प्रेम फिर जाग गया। उनकी हिस्ट्री वही है, अलगाववाद की हिस्ट्री है, बुनियाद वहीं से है। कुछ देर के लिए एक स्पेस दी थी, हमने भी अपने साथ रखा था थोड़ा सा उसका वो जो कीटाणु है, कोई कीड़ा है दिमाग में पाकिस्तान का, वो निकल जाए, लेकिन शायद वो उसे नहीं निकला। वो वही जागता रहता है, ससुराल प्रेम उसका जागा है पाकिस्तान का, जो आज यहाँ पे प्रकट हुआ है। ये एक ड्रामा था, गैलरी को एड्रेस करना था, प्रेस गैलरी को एड्रेस करना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये लोग सही मायने में हमदर्द थे उस समय, तो उस समय इन्होंने जब बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, उस समय नहीं याद आया कि ये स्टेट टूट रहा है, ये 370 टूट रहा है, स्पेशल स्टेटस टूट रहा है। इसलिए आज लोगों का इन 6 सालों के बाद लोगों के मुद्दों की बात है, मुद्दों पे बात करिए। जो लोगों ने मुश्किलें और मुसीबतें इन 6 सालों में झेली हैं, जो यहाँ पे आज हर चीज़ की शिकवे और शिकायतें लोगों की हैं, तो उन पे बात करिए।
लोगों के मुद्दों पे आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ आप प्रेस गैलरी को एड्रेस करके वो उनको दिखाने के लिए ताकि हमारा फोटो आ जाए और सुबह अखबारों में आ जाए और जम्मू कश्मीर के लोग देखें जी भाई हमारी बात जो है तो स्टेट की बात और 370 की बात की है। इन बातों से कोई बात बनने वाली नहीं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने पहले ही अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में स्टेट के लिए वहाँ रेजोल्यूशन पास किया। चर्चा के दौरान तरगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सैफुल आमिर के बयान पर भी जमकर हंगामा आराई हुई और इस बयान से सरकार से भी जवाब मांगा जाने लगा है। एनसी विधायक कैरन सेक्टर में सड़क, सेहत और दीगर बुनियादी सहूलियत के बारे में चेयर के जरिए नायब वजीर आला और रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सवालात का जवाब दे रहे थे और इसी दौरान इस इलाके का मुआवजना कंपेरिजन पीओजेके के इलाके से कर दिया, यानी कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से कर दिया जो कि पाकिस्तान की तरफ है। उन्होंने कहा कि सरहद पार बुनियादी सहूलियात ज़्यादा बेहतर हैं। अपोजिशन की तरफ से इस बयान की जमकर मुखालफत की जा रही है। आरिफ पठानिया ने स्पीकर से एनसी लीडर के इस बयान को सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग की और कैरन सेक्टर भारत पाकिस्तान सरहद पर वाक़ है। जैसा कि हमने आपको बताया, तरगाम के विधायक ने अपनी सफाई में कहा भी कि उनके बयान को गलत नज़रिए से न देखा जाए। मैं जानना चाहता हूं गवर्नमेंट से क्या वजह है कि एक बहुत बड़ा इलाका जो एक दूसरी तरफ से पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, अगर वहां पे कंपैरिजन किया जाए तो उस तरफ के जो लोग हैं उनको हर एक फैसिलिटी है, ये तो हमने मानना पड़ेगा। इसके लिए हमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि बॉर्डर पार वाला इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा और यहाँ पे ऐसी बात प्लीज इस ऐवान के रिकॉर्ड से निकाली जाए। वहाँ पे माय हम्बल सबमिशन, यस यू हैव यूज्ड सर, यू हैव यूज्ड इट। क्या कहा? ऑनरेबल मेंबर कह रहे हैं कि बॉर्डर के उस तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। व्हाट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन इज इट सर? प्लीज इसे चले कोई बात नहीं, प्रेशर रखिए, आप प्रेशर रखिए। और कश्मीर का पाक मकबूजा कश्मीर से मुआवजा किए जाने के बाद तनाज़े में सैफुल आमिर ने अपनी सफाई भी पेश की। उन्होंने कहा कि वो पीओजेके में नहीं बल्कि अपने असेंबली हलके केरन की बात कर रहे थे। उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं की, उनकी बातों को सही तनाजुर में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी शोबे में पाकिस्तान भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। कश्मीर की बात नहीं की, मैंने केरन सेक्टर की बात की। केरन वो 5-6 महीने बंद रहते हैं बर्फबारी की वजह से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ से एक पहाड़ को क्रॉस करना है। वो जो दिक्कत है वो सिर्फ लोगों को ही नहीं है, आर्मी को भी है। तो मैंने ये इश्यूज उठाए यहाँ पे और ये ज़रूरी बात है। अब अगर उस इलाके की बात हम नहीं करेंगे तो किस लिए आए यहाँ पे? बात तो कर रही है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊँ, उसके लिए आप खुद जाना पड़ेगा वहाँ पे। एक बार जाइए। बीजेपी का कहना है कि नहीं बीजेपी, देखिए बीजेपी वाले भी मेरे भाई हैं। हम आपस में मेरे मन से कोई बैर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। आप मीडिया के लोग हैं, एक बार जाइए केरन के इलाके में और देख लीजिए उन लोगों की क्या परेशानी है। वहाँ पे सड़कें नहीं हैं, हॉस्पिटल की हालत ख़राब है, कॉलेज नहीं है वहाँ पे, बच्चों की पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है। सर्दियों में आप मेरी बात सुनो। सर्दियों पाकिस्तान और केरन के दरमियान कोई 5 या 10 या 15 गज़ के फ़र्क है, 20 गज़ की फ़र्क है। आपने देखा है वहाँ पे गए हैं कभी? 10-20 गज़ आपको तो खुद को मालूम होगा। आपको मेरे ख्याल में आपको तो पैदल चढ़ना पड़ा होगा वहाँ पे जब आप केरन पहुँचे होंगे। सड़क की हालत ख़राब है, बहुत बुरी हालत है सड़क की। तो आगे से आप दूसरी तरफ आप देखें तो वहाँ सड़क गाड़ियाँ चलती हैं, ब्लैक टॉप रोड है, मेडमाइज्ड रोड्स हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है और फैसिलिटीज़ है, ये हैं। और हमने इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, हमने इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। पॉजिटिव सेंस में अगर उन लोगों ने वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा उनको किए तो हमारी भी होनी चाहिए। बात नहीं कर रहा है मैं पीओ की बात नहीं, मैं केरन सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं पीओ की गया ही नहीं कभी, मैं पाकिस्तान कभी नहीं गया, मैं पाकिस्तान को जानता ही नहीं है, न मुझे पाकिस्तान जाने का कोई इरादा भी है। लेकिन मैं अपने इलाके जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है केरन का सेक्टर, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे जो कमियाँ हैं, जो खामियाँ हैं, जो डेवलपमेंट करने की वहाँ ज़रूरत है वो कर लीजिए। और मेरा कोई दूसरा इश्यू नहीं है, मैं कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। अगेंस्ट जाता है अगर उनकी बात की जाए। किनकी बात की जाए? पाकिस्तान में, क्योंकि पीओजेके में तो है ही नहीं। ये देश के अगेंस्ट कैसे होगा? नहीं कैसे, मतलब कंपैरिजन किया मैंने, देश का कंपैरिजन नहीं किया, मैंने सड़क का कंपैरिजन किया, मैंने हॉस्पिटल का कंपैरिजन किया, मैंने देश का कंपैरिजन, मैंने आप मेरी बात सुनिए, मैंने देश का कंपैरिजन किया। मैं देश के कंपैरिजन में यही बोल रहा हूँ, हमारा देश स्ट्रांग है, बड़ा है, मजबूत है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ।
देखिए, अगर स्पीकर साहब एक्सपेंड करे वो उसकी अख्तियार है, डिस्क्रिप्शन है उसकी, है ना, वो तो उसकी डिस्क्रिप्शन वो कर सकता है। लेकिन मेरा आप बात सुनिए, मैंने कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप स्पीच पर? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो स्पीकर साहब एक्सपेंड करना चाहेंगे वो तो कर सकते, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है, और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर।